हरे कृष्णा। इस हफ्ते भारत में एप्पल के नए आईफोन 17 के लॉन्च ने हलचल मचा दी है। आईफोन की दीवानगी से जहां इसे खरीदने आए लोगों की लाइंस अखाड़ों में बदल गई, तो वहीं बड़े बड़े एप्पल स्टोर्स के बाहर लोग रात भर कतारों में खड़े रहे। तो कोई सबसे पहले नया फोन पाने की चाह में फुटपाथ पर ही सो गया था। स्टोर सुबह 8 बजे खुलने वाले थे, लेकिन आईफोन लवर्स रात 1 बजे से लाइन में खड़े थे और फिर सुबह होने पर लोग लाइन तोड़कर आगे जाने लगे। एकदम कैओस। कुछ लोगों ने तो ऑफिस में सिक लीव लगा दी थी क्योंकि आईफोन लेने जाना था। नई दिल्ली के एक मॉल में तो फोन लेने वालों की लाइन 2 फ्लोर तक पहुंची हुई थी। आपको पता है, भारत में 70% से अधिक आईफोन ईएमआई पर लिए जाते हैं। जहां आपकी सेविंग्स, एसआईपीज आपके फ्यूचर को सिक्योर और आपको धनी बनाती हैं, तो वहीं ये गैजेट्स खरीदने के बाद इनकी कीमत आधी रह जाती है। और आईफोन लेने के लिए आसानी से मिलने वाले इन ईएमआई का ट्रैप आपकी फ्यूचर की सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स को भी खा जाता है। जैसे शुगर फ्री केक में शुगर नहीं होती, लेकिन कैलोरी किसी न किसी रूप में होती है, वैसे ही नो कॉस्ट ईएमआई का ट्रैप है, जिसमें इंटरेस्ट अलग अलग तरह से वसूल किया जाता है। कभी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी डिस्काउंट नहीं होता और कभी प्रोसेसिंग फीस के रूप में। नो डाउट कि आईफोन दुनिया के बेस्ट फ़ोन में से एक है। हाई एंड प्रोडक्ट है, बहुत सारे फीचर्स के साथ, जिनको हम शायद पूरी ज़िंदगी भी यूज़ ना करें। हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए ठीक है, वो इसे पैसे कमाते हैं और पैसे बनाते भी हैं। लेकिन बाकी मोस्टली सबकी ज़रूरतें एंड्रॉयड फ़ोन से पूरी हो सकती हैं। तो फिर वजह क्या है इसके क्रेज़ की? क्यों एक नए आईफोन का लॉन्च एक ग्लोबल कल्चरल इवेंट जैसा बन चुका है, जिसके लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उसके बारे में बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि अब तुम्हें इससे भी दिक्कत है? जी नहीं, हमें इसके बढ़ते हुए क्रेज से कोई दिक्कत नहीं है। हम बस कारण बता रहे हैं क्रेज का, और वो ये है कि आईफोन को एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है, जिससे हालात ये हैं कि लोग अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से कहीं ऊपर जाकर आईफोन खरीद रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी हैं वो भी नया लॉन्च्ड आईफोन खरीद रहे हैं। एक नई टर्म है, आप सभी ने सुनी होगी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें लोगों को लगता है कि जो चीज़ बाकी सब के पास है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपको लगेगा कि आप शायद दुनिया में बहुत पीछे छूट चुके हैं। और हमारी यूथ, हमारी जेन ज़ी में ये फोमो का वायरस बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आईफोन 17 का क्रेज जेन ज़ी के सर चढ़कर बोल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज आईफोन फ्लॉन्ट करते हैं, वो कर सकते हैं, तो उन्हें देखकर जेन ज़ी के अंदर भी ये फीलिंग आने लगती है कि भले ही आपके पास नॉलेज हो ना हो, कोई डिग्री हो ना हो, आईफोन की कीमत का 10वां हिस्सा भी कमाने की ताकत हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आप बहुत कूल हैं। और इस क्रेज में बड़े बच्चे सब आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जुलाई 2023 में न्यूज़ थी कि एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच डाला ताकि वो आईफोन खरीदकर उससे इंस्टाग्राम पर रील्स बना सके। पुणे का 25 साल का इंजीनियर उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका पुराना आईफोन एकदम बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ अगल बगल वालों को देखकर उसने 1.5 लाख रुपए का नया आईफोन ईएमआई पर खरीद लिया, जिससे उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है और उसके ऊपर फाइनेंशियल डेट हो चुका है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों केसेस हैं। बच्चे, जी हाँ बच्चे, 16, 17, 18 साल के बच्चे, हमारी जेन ज़ी, जिनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, कमज़ोर है, वो भी आईफोन की जिद करने लगते हैं। एक टीनेजर ने अपनी फूल बेचने वाली माँ पर फ़ोन लेने के लिए, आईफोन के लिए इतना दबाव डाला कि 3 दिन तक खाना छोड़ दिया। तब जैसे तैसे उसकी माँ ने पैसे जोड़े और उसे फ़ोन दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, नागपुर, नवी मुंबई, आंध्र प्रदेश, ऐसी कई खबरें हैं जहां 17 और 18 साल के युवाओं ने सुसाइड कर लिया क्योंकि माँ बाप 1.5 लाख के आईफोन उन्हें नहीं दिलवा पाए, जबकि कुछ ने तो उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन दिला ही दिया था। नागपुर की एक घटना है कि एक बच्चे ने, जिसके माता पिता रिक्शा चलाते थे या कहीं बाइक का काम करते थे, तो उसने अपने पड़ोसियों के घर से सोना और कैश चुरा लिया। ऐसी कितनी घटनाएं बताएं, लिस्ट बहुत लंबी है। क्या बच्चे क्या बड़े, लोग बिना ये समझे कि वो कैसे टेक्नोलॉजी के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, अपने नियर डियर वंस को भी आईफोन गिफ्ट करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी और सन्यासी, जो लोग पहले ही दुनिया की चकाचौंध से दूर भगवान की शरण में हैं, उन्हें भी आईफोन को स्टेटस सिंबल बताकर गिफ्ट किया जाता है। क्या कहिएगा?
इसीलिए कई स्कैमर्स इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने डेस्परेट हैं कि बस कैसे भी आईफोन मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। ऐसी खुशी जो हर साल एक नया आईफोन आने पर बदल भी जाएगी। तो क्या ये सच्ची खुशी है? नहीं ना। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस। चीज़ें हमें कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, खुशियाँ नहीं। आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट व्हेन आई वॉन्ट देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं हम सब। एक मी वर्ल्ड है हमारे चारों। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आईफोन में कुछ प्रॉब्लम है या आईफोन की वजह से कोई प्रॉब्लम है, नहीं। सच है कि ये दुनिया के बेस्ट फ़ोन में से एक है, सिक्योरिटी, कैमरा वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं है, इस सोच में है कि आईफोन लेना ही सब कुछ है। ये समय जिसमें हम रहते हैं कलयुग है, और इसका एक लक्षण है हिपोक्रेसी। होता कुछ है, दिखावा किसी और का किया जाता है। पैकेजिंग, मार्केटिंग इंडस्ट्री। प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा जोर इस बात का है कि आपने उसको पैकेज कैसे किया है, मार्केट कैसे किया है। आपको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन मार्केटिंग हाइप ऐसी बना दो कि उसके बिना लगेगा कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमें लगता है कि इंद्रियों को, यानी हमारे सेंसेस को जो चाहिए उन्हें दे दो। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, जिनसे हम इस संसार का ज्ञान लेते हैं और इस संसार में सुख लेने की कोशिश करते हैं। 5 सेंसेस, जैसे आंखों से हम देखते हैं और ज्ञान होता है कि हाँ, ये फ़ोन है, ये मोबाइल है। नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श का सुख और ज्ञान लेते हैं। और इन 5 सेंसेस से जुड़े हुए सुखों के पीछे हम पागलों की तरह भागते हैं, और इन सेंसेस से जुड़ी हुई हमारी इच्छा को ही हम सुख और खुशी मान बैठते हैं कि ये खाना है, ये देखना है, वो सुनना है और वगैरह वगैरह। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में 5 में से 4 सुख तो होते ही हैं। आप दुनिया में कहीं का भी कुछ भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उल्टे सीधे सीन्स देखकर स्पर्श सुख का अनुभव कर सकते हैं, रेसिपीज देखकर रसेंद्रिय की तृप्ति का आनंद ले सकते हैं। तो उसमें भी आईफोन सबसे हायर लेवल का सुख लेने की इच्छा, क्योंकि दुनिया में सब उसके पीछे भाग रहे हैं, तो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना ज़रूरत के हम भी उसी रेस में, उस लाइन में भागने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंचभिरेव पंच नरः प्रमादी सुकथम न हन्यते ये सेवते पंचभिरेव पंच। पतंग देखा होगा आपने, बारिश होती है आजकल, सब जगह हो रही है। कोई मोमबत्ती जलाइए, बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन कीजिए तो एक इंसेक्ट उसके चारों ओर घूमता रहता है। इनकी कमजोरी ये होती है कि इनकी आंखें, जिनसे ये आग की लहराती हुई लपटों को देखते हुए ऐसे आकर्षित होते हैं कि उसके एकदम पास चले जाते हैं। उनका शरीर गर्म होने लगता है। वो जानते हैं कि अगर और थोड़ा टाइम यहाँ रहेंगे तो जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तो भी वो अपने को रोक नहीं पाते और स्वाहा मर जाते हैं। मातंग मतलब हाथी। एक शक्तिशाली हाथी को आप कैसे पकड़ेंगे? तो एक ट्रिक काम लाई जाती है। हाथी को स्पर्श सुख बहुत प्रिय है। एक हथिनी जिसे ट्रेनिंग मिली होती है, वो हाथी को टकरा कर, उसको छू कर आगे निकल जाती है। अब हाथी उसके पीछे पागलों की तरह भागता है और पहले से तैयार गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को कुछ दिन भोजन नहीं दिया जाता और कमजोर होने पर वहां से निकाला जाता है। तब एक पतला सा और छोटा सा महावत भी उसे अपने वश में कर लेता है। कुरंग, हिरन। हिरन बहुत तेज भागता है, उसे पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं। तब शिकारी उसे पकड़ने के लिए एक सुंदर सा कोई वाद्य बजाते हैं, जिसे सुनकर हिरन के कान खड़े हो जाते हैं और वो चित्र की भांति, फोटो की तरह स्टिल खड़ा हो जाता है और मारा जाता है। भृंग, एक विशेष प्रकार की हनी बी, मधुमक्खी, जो लकड़ी में भी छेद कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये कमल के फूल की सुगंध से, गंध से इतनी आकर्षित होती है कि उसके अंदर चली जाती है। रात में जब कमल का पुष्प बंद हो जाता है तो वो भीतर ही रहती है। वो आसानी से बाहर आ सकती है, लेकिन क्योंकि कमल की गंध में ऐसी मदहोश रहती है कि कोशिश ही नहीं करती बाहर आने की। सुबह होती है, कमल खिलता है तो वो वहां पर मरी हुई मिलती है। मीन यानी मछली इतनी चिकनी होती है कि मछुआरा उसे पकड़ ही नहीं पाता, लेकिन उसकी स्वाद लेने की इच्छा ही उसकी शत्रु होती है। मछुआरा एक कांटे में एक कीड़े को फंसाकर मछली को खाने के लिए देता है।
किनारे पर डालता है, जिसे देखकर मछली कांटे को अपने मुंह में डालती है और जब पूरी तरह कांटा मछली के अंदर चला जाता है तब मछुआरा बड़ी आसानी से एक ही झटके में उसे बाहर खींच लेता है। तो ये श्लोक कहता है पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंचभिरेव पंच, कि इन जानवरों की केवल एक इंद्रिय एक सेंस को तृप्त करने की इच्छा इनकी मृत्यु का कारण बनती है। तो ऐसे व्यक्ति का मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए जो पांचों इंद्रियों से निरंतर हर समय घिरा हुआ है और सोशल मीडिया से हर समय उस पर बॉम्बार्डिंग हो रही है। पंचभिरेव पंच, तो करना क्या है, हमें इंक्वायर करना है कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और ये सोल्यूशन अध्यात्म हमें देता है। और अध्यात्म का मतलब हेयर स्टाइल चेंज करना नहीं, अध्यात्म का मतलब ड्रेस चेंज करना या फिर हिमालय में जाकर बैठना नहीं। अध्यात्म का मतलब है जस्ट चेंज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। खुश रहने के लिए हमें बाहर चीज़ों पर, लोगों पर और परिस्थितियों पर डिपेंडेंस छोड़नी होगी, नहीं तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी, कि इंद्रियां जब ये मन को पूरी तरह खींच लेती हैं तो वो हमारे विवेक बुद्धि को भी डुबो देती हैं, नष्ट करती हैं। उतना ही दीजिए जितना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां यानी सेंसेस आर मेंट टू बी सेटिस्फाइड, नॉट टू बी ग्रेटिफाइड। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।